students, after completing complex number, we will start next chapter of plus one. It's the first chapter of plus one. It's set. So firstly, we will know the meaning of set. See, definition of sets. Set the meaning की होएगा. Set the meaning है collection of well-defined different objects. So collection होएगी. Collection है किस दी? Collection of well-defined. So जो word है जो well-defined. So इसका अगर meaning लइए, well-defined का meaning रहेगा universally true होए जो universally जो true होएगी term that is well-defined. Different objects means elements. So elements कह सकते हैं अपन. So collect करने होंगे अपन एक place से. So collection of well-defined different objects. So एक बार symbol ले लेने हैं इसका. Symbol of sets. Sets का जो symbol होएगा. Sets denote करांगे capital letter of English alphabet. A, B, C, D and so on. X, Y. So denote कर सकते हो capital letter of English alphabet. मैं एग्जाम्पल देना है इसकी, लेकिन एग्जाम्पल करन तो पहला इसदियां ब्रैकेट्स कर लेने, आप ब्रेसिस करते हैं. सो ब्रेसिस यूज होंगी राजे इसदियां करली ब्रैकेट्स. करली ब्रैकेट्स यूज होंगी ऑलवेज. इसनू कलेक्ट करने लिए यूज करांगे ऑलवेज करली ब्रैकेट्स. राइट. सो होएगा किस तरह का सेट. अगर मैं सेट राइट करा A is equal to 1 2 3 4 अप टू ऐसे ही चल रहे हैं कि ये सेट है. चेक कर दें. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड किस तरह मैं इस सेट में इदा भी राइट कर सकते हैं. ए इज सेट ऑफ all natural numbers. Natural numbers. देखो natural numbers दे विच different objects होंगे 1 2 3 4 up to so on and well defined होंगे because natural जो word है it's well defined. ਜਦੋਂ भी natural ਦਾ name आएगा ये गल clear होएगी natural ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ਦੇ number आते हैं. So ऐसा नहीं है भी natural अकॉर्डिंग टू एरिया नहीं होएगा. इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होएगी. ऑलवेज नेचुरल फिक्स्ड होंगे. सो फिक्स्ड है नेचुरल 1 2 3 4 5 समथिंग. सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल हमारा जे बी एक सेकंड एग्जांपल लेने हैं और मैं इसको डिनोट कर रहे हैं सिंबल इसका मैं दे रहे हैं कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. कि ये होएगा सेट. चेक कर दें आप. सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. अगर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट का मैं एक सैट बनावा कलैक्ट कराना नो क्यों सैट होएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है वेल डिफाइन है यानी कि यूनिवर्सली ट्रू है जो इन्होंने नेम होंगे. यस चेंज नहीं होंगे कदे भी फिक्स होंगे. सो एलिमेंट्स कह सकते हैं आप इन्हों अगर मैं इन्होंने नेम राइट करा. सिमिलरली सी set of players of Indian cricket team. कि ये सेट होएगा क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स होंगे उन्होंने सेट बनाना पॉसिबल है. यस नेम राइट करांगे तो फिक्स्ड है वेल डिफाइंड है एंड डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. सो एक एग्जांपल और ले रहे हैं मैं डी. नेम दे रहे हैं इसनों तुम डिनोट कर सकते हो. ए नाल भी डिनोट कर सकते हो. सबनों डिफरेंट नेम भी दे सकते हो. सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स का सेट बनाना भी पॉसिबल है. सो इंटीजर भी फिक्स्ड है वेल डिफाइंड वर्ड है एंड
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सो अगर मैं इसमें इदा राइट करा सैट दे विच, सो पॉसिबल है -3 -2 -1 0 1 2 3। सो याद रहे रजे कुछ पॉइंट्स जो मैं राइट कर रहे हैं, सिंबल रहेगा कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड यूज होनी करली ब्रैकेट्स, राइट। एंड जो वर्ड्स होंगे, जो लेटर्स होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे रिपीट नहीं होंगे सैट्स दे विच, सिंगल सिंगल एलिमेंट रहेगा, बट ऑर्डर चेंज हो सकता है 3 2 1 दी प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, अदरवाइज एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। सो क्लियर है राजे सैट। सो इस तो बाद थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं आप सैट नू, प्लीज नोट इट डाउन। नैक्सट आप क्लीयर करते हैं राजे डेफिनेशन ऑफ सैट्स नू कुछ होर एग्जाम्पल्स नाल अच्छी तरह क्लीयर करांगे इसनों ताकि क्लीयर हो जाए सैट है या नहीं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलैक्शंस आर सैट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्लियर करना होगा नीचे वाली जो टर्म्स अपन गिवन है, सेंटेंसेस है, ये सेट्स हैं एंड जस्टिफाई करना पड़ेगा अगर सेट नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। देखते हैं राजा सेट है या नहीं। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। जो भी मैं स्टेटमेंट की रीडिंग ले रहे हैं याद रहे, एक तो उसके विच एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सेकेंड वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड मीन जो यूनिवर्सली ट्रू होए, यूनिवर्सली ट्रू होए, सब ले वो सेम होने एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स तो आप होने करके आए रजे, एक तो नेचुरल नंबर्स डिफरेंट शो होंगे, हर एक नंबर डिफरेंट होंगे, मैच नहीं करेगा। सेकंड जो नेचुरल नंबर्स है वो यूनिवर्सली ट्रू है, राइट। नेचुरल नंबर की जो लिस्ट होएगी वो सब लिए सेम होएगी, फिक्स्ड होएगी, डिफरेंट नहीं होएगी, यानी कि इट्स अ सेट। सो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी है एंड वेल डिफाइंड भी है, यूनिवर्सली ट्रू है नेचुरल नंबर्स। सेकंड है कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। एक क्लास चल रही है, उस आप कलैक्ट करना है गर्ल्स द नेम। अगर मैं अजे एक क्लास दे विच हर एक स्टूडेंट नूं ये कहां तुसीं एक लिस्ट बनाओ जो स्टूडेंट दी गर्ल, जो अपने को गर्ल्स स्टूडेंट है उन्होंने एक लिस्ट बनानी है, लिस्टिंग करना है उन्होंने, तो जो हर एक स्टूडेंट लिस्ट बनाएगा वो लिस्ट सेम होएगी, मैच करेगी, बिकॉज गर्ल्स क्लास दे विच क्लीयर होनी है और जो लिस्ट बनेगी सब दी मैच करेगी। लेकिन ये हो सकता है किस दा नाम पहला आ रहा है, किस दा नेम बाद दे विच आ रहा है। सो नेम अगर अगे पिछे हो रहे हैं तो इस नाल कोई इफेक्ट नहीं पैंदा सैट नूं, सैट सैट ही रहेगा। लेकिन जो लिस्ट है वो सेम होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए। सो नेम भी डिफरेंट आएंगे एंड नैक्सट अगर देखिए आप वेल डिफाइंड भी होएगी, यानी कि उन्होंने जो लिस्ट बनेगी सब दी सेम होएगी, फिक्स्ड होएगी लिस्ट वाली, राइट। सो वेल डिफाइंड भी होएगा, यूनिवर्सली ट्रू भी है एंड डिफरेंट एलिमेंट्स भी है। नेक्स्ट थर्ड कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। ध्यान नाल देखते रहे, मैथमेटिक्स के जो डिफिकल्ट टॉपिक्स ने उन्होंने कलैक्ट करना है। हम उदा ही रजे अगर मैं क्लास के अनाउंस करा एक लिस्ट बनाओ, कलैक्ट करो वो टॉपिक्स जो डिफिकल्ट लगते हैं। सो हो सकता है रजे कुछ स्टूडेंट्स उस ट्रिगोनोमैट्री ऐड कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमैट्री टफ लग रहा हो, सो ये भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को सैट टफ लग रहा हो, ट्रिगोनोमैट्री ईजी लग रहा हो। सो यानी कि सब दी लिस्ट मैच करनी पॉसिबल नहीं है, किसी लिए कोई टॉपिक टफ हो सकता है, किसी लिए कोई टॉपिक टफ हो सकता है। सो इट मीन्स वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं बनेगी लिस्ट। डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। टॉपिक के नेम जरूर डिफरेंट आ सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट जो डिफिकल्ट टॉपिक्स ने ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, किसी लिए कोई टॉपिक होएगा, किसी लिए कोई होएगा। यानी कि कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स सेट नहीं बनेगा। रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज रीजन में दे रहे हैं द वर्ड डिफिकल्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो इसका रीजन दोगे तुसी, डिफिकल्ट वर्ड
इज नॉट वेल डिफाइंड। सो वेल डिफाइंड नहीं कह सकते आप, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं आप फोर्थ से। फोर्थ है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। सो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो मोस्ट टैलेंटेड ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾਣੀ? ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ कोई राइटर टैलेंट है, टैलेंटेड ज़्यादा है, किसी ने कोई लग रहा है। सो यानी कि ये वर्ड भी की होएगा यूनिवर्सली ट्रू नहीं रहेगा टैलेंटेड। सो की होएगा इट्स नॉट अ सेट। रीजन किया आएगा द वर्ड टैलेंटेड इज नॉट अ यूनिवर्सली ट्रू। यस, अगर इदा राइट कर दे रहे कलेक्शन ऑफ पोइम्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, सो भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो भी उन्होंने पोइम्स होनगियाँ अगर उन्होंने एक प्लेस से कलैक्ट कर लेने यूनिवर्सली ट्रू होनगियाँ, वो फिक्स रहनगियाँ, राइट। सो जो टैलेंटेड है ये फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आ रहे फिफ्थ। फिफ्थ है कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ टूडेज लेक्चर। सो जो अज के लैक्चर के क्वेश्चंस होंगे जी उन्होंने कलैक्ट करना पॉसीबल है, कलैक्ट कर सकते हैं आप, और यूनिवर्सली ट्रू भी होएगा। जिस तरह अगर मैं कंप्लीट करदा अज का लैक्चर इस प्लेस से, सो अज के क्वेश्चंस की लिस्ट बन रही है, राइट, और डिफरेंट भी है क्वेश्चंस। सो इट मीन्स इट्स अ सेट, वेल डिफाइंड भी है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी है। ऐदा ही मैं दो एग्जाम्पल और लेना राजे, सुनो ध्यान नाल और चेक करो कि ये सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन, हुण कुछ स्टूडेंट्स की करनगे उस दे विच द्रविड़ का नेम देंगे, कुछ कहेंगे द्रविड़ की एवरेज ज़्यादा नहीं है, लिस्ट चो बाहर हो जाएगा द्रविड़। कुछ सहवाग का नेम देंगे, कुछ सहवाग को रिलायबल नहीं मानते, और लिस्ट च नहीं आएगा। यानी कि मोस्ट टैलेंटेड वर्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, राइट। सो इट्स नॉट अ सेट। अगर सेकंड में हमारा जे कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स हु हैव मेड 100 इन इंडियन क्रिकेट टीम, सो ईजी है। जिन्होंने 100 बने हुए हैं राजे, अगर उन्होंने एक लिस्ट बनानी है सो लिस्ट पॉसीबल है बनानी, और लिस्ट बन जाएगी। सो उस कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वेल डिफाइंड है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो डेफिनेशन भी सैटिस्फाई करेंगे, कंडीशंस को सैटिस्फाई करेंगे। सो आई होप क्लीयर होएगा राजे टॉपिक ये वाला सेट्स का। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट आ रहे हैं रिप्रजेंटेशन ऑफ सेट्स। सो रिप्रजेंटेशन ऑफ सेट्स की होएगा? सैट नू रिप्रजेंट करन दे वेज कितने रचे? वेज है टू वेज है, टू टाइप्स ना आप इसनू प्रेजेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है दैट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड नेम इज टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। की डिफरेंस है दोनों, किस तरह ना रिप्रेजेंट करते हैं? जो रोस्टर फॉर्म होएगी ये क्लियर कर रही है एलिमेंट्स में किस तरह ना राइट करना है। लिस्टिंग एलिमेंट्स बाय कॉमास, यानी कि लिस्ट बनानी है एलिमेंट्स की किदा कॉमास लगा के विद इन ब्रेसिस, ब्रैकेट्स यूज करनी है। जिदा आप किया ही राजे इस बेस्ड राइट भी कर देना है। एग्जाम्पल दे देना है ए इज इक्वल टू ब्रेसिस यूज करनी है आप करली ब्रैकेट्स, और एलिमेंट्स जो राइट करनी है हेल्प लेनी है कॉमास की 1 2 3 4 अप टू 100। सो लिस्ट बनाओगे बाय कॉमास विद इन ब्रेसिस। सो एक फॉर्म कड़ी रहेगी, रोस्टर फॉर्म भी राइट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म भी राइट कर सकते हैं, राइट। मैं सेकंड साइड पे आने, सेकंड टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म। बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। सो क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस बेस्ड। रोस्टर फॉर्म गिवन होएगी, कन्वर्ट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, यादा भी आ जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। तो आप करते हैं राजे नेक्स्ट क्वेश्चन इदा दे आएंगे, लेकिन एक बार क्लीयर कर लिए सेट बिल्डर फॉर्म है कि
ਜਿਹੜੀ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੌਮਾਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ x, ਔਰ x ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, x ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ मैं ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, x such that, ਸੋ ਡਾਟਸ ਰਹਿਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ such that, ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ x ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ x ਹੋਏਗਾ in terms of n, always ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਲੇਗਾ in terms of n ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਏਗਾ। x ਦਾ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ in terms of n ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ n ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, n ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ x ਹੋਏਗਾ in terms of n and n depends, n डिपेंड करेगी, फिर किदां दी होएगी, आप देखिए क्वेश्चन इदां दा। ओके मैं राइट करदा, अगर मैं इस क्वेश्चन नूं ही कन्वर्ट करा सैट बिल्डर फॉर्म च, अपने कोले फॉर्म है रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 अप टू 100। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਰਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਨੋਟ ਹੋਏਗਾ x ਨਾਲ, ਬਟ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਹੈ ਕੀ, ਸੱਚ ਦੈਟ x ਹੈ ਕੀ, x इज इक्वल टू, इस प्लेस तक इदां ही आएगा इन टर्म्स ऑफ n ਦੀ ਟਰਮਸ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ इन टर्म्स ऑफ n। 1 2 3 4 डायरेक्टली नंबर चल रहे हैं, सो मैंने n ही राइट कर देना। सपोज इस प्लेस से होंदा 1 4 9 16, फिर मैं लिखता इस प्लेस से n स्केयर, क्योंकि वो स्केयर्स बन रहे हैं, 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर 4 स्केयर बनते। सो फिलहाल स्केयर नहीं है, फिलहाल है 1 2 3 4 अप टू 100। सो एक्स में राइट कर रहे हैं n, फिर दसना पेगा अपन n की है, सो n डिपेंड करेगी इन नंबर्स से, n है नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स हैं, ए बिलोंग्स टू द साइन है रजे, मैं भी क्लियर करता हूँ बिलोंग्स टू द मतलब की है, बिलोंग्स टू एंड सेकंड कॉन्सेप्ट है डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग टू, बिलोंग टू चेक कर दें। जिस तरह लिस्ट है, अगर मैं चेक करा 2 इज द एलिमेंट है इस सेट का, सो मैं कितना राइट करूंगा 2 बिलोंग्स टू ए, इसका मीनिंग की होया 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो बिलोंग्स टू द मीनिंग है एलिमेंट, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर मैं राइट करा 200 कि 200 इज द एलिमेंट है, 200 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, सो की राइट कराऊंगा मैं 200 डजंट बिलोंग्स टू ए। सो आई होप क्लियर हो जाएगा बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू। सो बिलोंग्स टू मीन्स बीइंग अ एलिमेंट ऑफ सेट and doesn't belong to 200 doesn't belong to A means 200 is not a element of set A। so इदां दा ही है, इदां दा रोल इदां ही रहेगा belongs to means element, कि n जो नंबर है ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। यस देखो ये जो नंबर्स है सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या आएगी अगर मैं जस्ट इत्थे क्लोज कर देना क्वेश्चन नो, n बिलोंग्स टू नेचुरल राइट कर रहे हैं तो नेचुरल के स्थान 101 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा। सो इट मीन कंडीशन अजे सैटिस्फाई नहीं हो रही, इसके अकॉर्डिंग तो 200 300 भी बन रहे, लेकिन फिर इसको बाउंड करना पड़ेगा n लेस देन और इक्वल टू 100। हुन क्वेश्चन कंप्लीट होएगा। देखो x इज इक्वल टू n की है, n एक नेचुरल नंबर है, बट कितना दा नेचुरल नंबर 100 दे इक्वल एंड इस तो लेस। सो अगर लिस्ट बनाओगे दोनों सेम होंगे। सो इतना क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। हम स्टार्ट कर दें। टॉपिक है डिस्क्राइब सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट बिल्डर फॉर्म डिस्क्राइब करोगे, सो फिर गिवन फॉर्म कड़ी होएगी रोस्टर फॉर्म।
सो लिस्टिंग एलिमेंट्स इन कॉमर्स। ओके, सो सैट बिल्डर फॉर्म की होएगी, आप हमने क्वेश्चन भी किया इस तक AEIOU ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਮੀਨਸ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। मैं इसको नेम दे सकते हो कैपिटल लेटर A, सो मैं नेम दे रहे हैं कैपिटल लेटर A। सो अपने को है AEIOU। सो स्टार्ट आप कितों लवांगे ऑलवेज X तो, X नाल ही आप एलिमेंट नो राइट कर दें और सच दैट का साइन लगाना पड़ेगा। X सच दैट X इज इक्वल टू N भी लिख सकते हो या डायरेक्टली X भी लिख सकते हो। तो दसना पड़ेगा N, अगर x इज इक्वल टू एन राइट कर रहे हो क्लियर करना पड़ेगा n की है। सो n चेक करो की हो रहा है AEIOU वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट दे, यानी कि n इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट ਨੂੰ एन ਨਾਲ डिनोट कर रहे हैं, अगर उस प्लेस से मैं इंग्लिश अल्फाबेट पुट करता जावा तो ये लिस्ट बन जाएगी अपने को, राइट। सिमिलरली नैक्सट मैं नेम दे रहे बी। इस प्लेस से तुसी एक्स भी राइट कर सकते थे, अगर एन नहीं राइट करना फिर राइट करना पड़ेगा एक्स इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चलो सेकंड है, सेकंड एलिमेंट है 2 4 6 अप टू 100। अगर चेक करिए की हो रहा है 2 4 6 कितना दी टर्म्स है 2 4 6 2 ते डिवाइड हो रही हैं टर्म्स एंड डिविजिबल बाय 2 है अपने को। सो सब दा डिवाइजर 2 रहेगा, 2 दे मल्टीपल्स नहीं। सो स्टार्ट इदां लेना पड़ेगा x सच दैट सिंगल एलिमेंट नाल एक्सप्रैस कराना पड़ेगा, x ਨੂੰ राइट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ n। इन टर्म्स ऑफ n की बजाय मैं की लिखूंगा 2n है तो इन टर्म्स ऑफ n, बट 2 दे मल्टीप्लायर्स है। फिर n क्लियर करनी पड़ेगी, n की होएगी n बिलोंग किसनों करेगी। अगर चेक करिए ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 हो रहे हैं, यानी कि n की बन रहे हैं 1 2 3 अप टू 100। सो 1 2 3 अप टू 100 नंबर्स कितने होंगे नेचुरल नंबर्स, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है अप टू 100 ने। सो मैं बाउंड भी नहीं करूँगा, चलता रहेगा नेचुरल नंबर। हुण अगर मैं इस n के प्लेस से कोई नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं सो लिस्ट अपने आप बन रही है, राइट। सिमिलरली थर्ड में नेम दे रहे हैं C x सच दैट। देखिए की हो रहा है 0 1 4 9 16 25 ये कुछ इदा हो रहा है। 0 में 0 स्केयर राइट कर सकते हैं, 1 ਨੂੰ 1 स्केयर, 4 है 2 स्केयर, 3 स्केयर, 4 स्केयर एंड 5 स्केयर। सो हर एक टर्म स्केयर की फॉर्म च होएगी। सो यानी कि जो 2 है स्केयर है ये फिक्स रहेगा, आ नंबर चेंज हो रहे हैं। तो जो नंबर चेंज हो रहे हैं उन्होंने एन डिनोट करा लेने आप। एक्स किदा दे नंबर है इन टर्म्स ऑफ स्केयर, स्केयर फिक्स है सो एज इट इज रहेगा। जो चेंज हो रहे हैं एन बन जाएगा, बट क्लियर करना पड़ेगा व्हाट इज एन। सो अगर एन में चेक करा एन है 0 तो लेके 5 तक, सो नेचुरल नंबर में लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नहीं आएगा बिकॉज नेचुरल दे विच 0 नहीं आएगा, राइट। सो एन बिलोंग्स टू की करना पड़ेगा, एन बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर्स है लेकिन होल नंबर से तो फिर नेक्स्ट नंबर भी आएंगे 6 स्केयर 7 स्केयर 8 स्केयर। सो अपने को ले किस प्लेस तक है 5 स्केयर तक, यानी कि एन को बाउंड करना पड़ेगा। एन की है लेस देन और इक्वल टू 5। सो 5 या 5 तो लेस रहेंगे नंबर से, या इदा लिख सकते हो एन लेस देन 6 भी लिख सकते हो। अगर इक्वल टू नहीं पा रहे तो एन लेस देन 6 भी राइट कर सकते हो, इदा भी राइट कर सकते हो एन 0 लेस देन और इक्वल टू एन लेस देन और इक्वल टू 5, किसी तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है जो उसमें डिनोट करा रहे हैं डी नाल, और क्वेश्चन है 5 25 125 625।
चेक करिए की हो रहे 5 25 125 625 सो कुछ इदा ही बन रहा है सो इट्स 5 power 1 this term is 5 power 2 this number is 5 power 3 it's 5 power 4 अगर चेक करिए लास्ट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ पावर फिक्स सी बेस चेंज हो रहा सी तो बेस n बन गई इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ बेस सेम चल रहे हैं पावर चेंज हो रही है यानी कि x सच दैट x इज इक्वल टू बेस फिक्स है सो बेस सेम रहेगा चेंज हो रही है पावर सो n नाल आ जाएगा क्लियर करो n की है 1 तो लेके 4 तक होएगा सो n बिलोंग्स टू नेचुरल है लेस देन और इक्वल टू 4 क्लियर लास्ट क्वेश्चन ते आने आप क्वेश्चन 5 इनमें डिनोट कर रहे हैं ई नाल सो अगर मैं चेक करा रहा इस क्वेश्चन की हो रहे हैं 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 कुछ अदा के नंबर्स आ रहे हैं यानी कि रेसिप्रोकल्स हैं नेचुरल का अगर मैं कहा नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल्स ने सो इन 1 by 1 लिख सकते हैं मैं सो फिक्स की है न्यूमरेटर इज फिक्सड x such that x is equal to numerator is fixed चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर 1 2 3 4 5 सो डिनोट होएगा n नाल सो व्हाट इज n नेचुरल तो है लेस देन और इक्वल टू 5 चेक करो जी 5 पे इक्वल या 5 तो लेस नेचुरल अगर मैं इस प्लेस से पुट करा कि ये सेट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं यस प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट रिवर्स आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट आप किया सी डिस्क्राइब सेट बिल्डर फॉर्म सो इसका रिवर्स होएगा डिस्क्राइब रोस्टर फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होएगी इसनों कन्वर्ट करना होएगा रोस्टर फॉर्म सो रोस्टर फॉर्म मीनस लिस्ट बनानी पेगी एलिमेंट्स की सो लिस्ट बनाने एलिमेंट्स की फर्स्ट क्वेश्चन है x such that x letters in word trigonometry ट्रिगोनोमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ जो वर्ड आ रहे हैं उन्होंने लेटर्स का ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है उस जो लेटर्स आ रहे हैं वो लेटर्स आप एक सेट बनाना है सो चेक कर दें ट्रिगोनोमेट्री के लेटर्स किहड़े आ रहे हैं फर्स्ट लेटर इज टी आर आई चेक करो रोस्टर फॉर्म कितना राइट करांगे करली ब्रैकेट्स एंड कॉमास जी ओ एन अगेन आ रहा है ओ मैं ओ राइट नहीं कर रहा बिकॉज सैट दे विच एलिमेंट रिपीट नहीं होएगा ऑलरेडी है अपने को सो टी आ रहा है आर आ रहा है आई जी ओ एन ओ नहीं आएगा नेक्स्ट नंबर आएगा एम डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए एम ई कि टी आएगा टी भी नहीं आएगा रिपीट हो रहा है टी ऑलरेडी है आर आएगा आर भी नहीं आएगा आर रिपीट हो रहा है सो वाई इज अ डिफरेंट नंबर डिफरेंट एलिमेंट सो बनेगा रोस्टर फॉर्म ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री राइट सिमिलरली सेकंड ध्यान दो जो सेकंड क्वेश्चन है एक्स कोई नेचुरल नंबर है एक्स नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स है लेकिन किदा दे एक्स कोई प्राइम नंबर है सो प्राइम नंबर किहड़े होंदे राजे जो अपने आप तो या 1 ते डिवाइड होंदे विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ कंपोजिट नंबर नहीं होंगे प्राइम नंबर होंगे लेकिन किदा दे प्राइम नंबर जो 10 एंड 20 के बिटवीन आ रहे हैं 10 एंड 20 के बिटवीन 10 एंड 20 के बिटवीन आने वाले प्राइम नंबर्स किहड़े हैं उन्होंने लिस्ट बनानी है आप सो 10 एंड 20 के बिटवीन फर्स्ट प्राइम नंबर आ रहे हैं 11 कि 12 होएगा प्राइम नो 12 इज अ कंपोजिट नंबर 13 रहेगा प्राइम नंबर 14 15 डिवाइड हो रहे हैं 15 डिवाइड हो रहे हैं 3 एंड 5 तो कंपोजिट रहेगा 16 भी नहीं होएगा यस नेक्स्ट 17 नंबर इज प्राइम एंड नंबर 19 इज प्राइम सो इदा के नंबर है रजे जो 1 ते या अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं यानी कि प्राइम नंबर्स है और 10 और 20 के बिटवीन ओके नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड सी कितना का नंबर है
x such that x belongs to n, फिर नैचुरल नंबर की गल कर रहे हैं आप, लेकिन कितना दा नैचुरल, डिवाइजर ऑफ 10, जो 10 ਨੂੰ डिवाइड कर रहे हैं, 10 ਨੂੰ डिवाइड करने वाले नैचुरल नंबर्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ होंगे। सो सब तो पहला आएगा लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 1 नैचुरल भी है और 10 ਨੂੰ डिवाइड भी कर रहे हैं, सो कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट आएगा 2 इज नेचुरल एंड डिवाइजर ऑफ 10, 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 10, 4 इज ऑल्सो नॉट अ डिवाइजर ऑफ 10। सो डिवाइजर वही होएगा जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा नंबर को, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। सो नेक्स्ट नंबर आएगा 5 तो बाद आने वाला नंबर है 10, राइट। सो नैचुरल नंबर जो 10 ਨੂੰ डिवाइड कर रहे हैं। इदा का ही कोई क्वेश्चन आ रहा है सेम, 4th क्वेश्चन जिसमें डिनोट कर रहे हैं डी नाल, बट इस कंडीशन है एक्स प्राइम नंबर होएगा डिवाइजर ऑफ 60 ਨੂੰ डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर। सो 1 डिवाइड करता 60 ਨੂੰ, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कंडीशन देखो कंप्लीटली सैटिस्फाई होनी चाहिए है, इदा नहीं है, रिपीट नहीं करांगे, चेक करांगे, इस प्राइम नंबर भी गिवन है। सो इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर नहीं सी। सो 60 ਨੂੰ डिवाइड करने वाला फर्स्ट प्राइम आएगा 2 इज प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 60, 3 इज प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 60, 4 डिवाइजर ऑफ 60 बट नॉट अ प्राइम, सो लिस्ट नहीं आएगा 4। सो नेक्स्ट नंबर 5 इज प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। नेक्स्ट आ रहा है 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 60 बट नॉट अ प्राइम। सो यानी कि अगर लिस्ट चेक करिए इस दी लिस्ट ਦੇ जस्ट नंबर्स आएंगे 2, 3 एंड 5। काफ़ी नंबर्स हैं इस तो बाद जो 60 में डिवाइड कर दे, जिस तरह 10 है, 20 है, 15 है, 30 है, 60 है, बट दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। 10 भी है, 10 भी डिवाइड कर रहे हैं 16, बट 10 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। सो लास्ट क्वेश्चन इज सेट ई। चेक करते हैं क्वेश्चन, ध्यान नाल देखो राजे क्वेश्चन। एक्स कोई नैचुरल नंबर है, लेकिन कितना दा नैचुरल नंबर, किसी नैचुरल नंबर का आप स्केयर करिए और लेस आए 25 तो। सो बस स्टार्ट करते हैं। नैचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 तो मैं एक बार 1 देखते हैं कि 1 सैटिस्फाई करेगा कंडीशन। 1 स्केयर लेस देन 25 होएगा, यस, सो 1 आएगा। नेक्स्ट नेचुरल आएगा 2 स्केयर लेस देन 25 होएगा, यस। 3 स्केयर इज ऑल्सो लेस देन 25। स्केयर्स नहीं लगाओगे तुम इस प्लेस से, याद रहे आप एक्स नू शो करना है इस प्लेस से, ना कि एक्स स्केयर नो। समटाइम स्टूडेंट्स एक्स स्केयर राइट करने लग जाते हैं, एक्स नहीं, आप एक्स की प्लेसमेंट लेनी है। सो एक्स के प्लेस से आ रहे हैं, 1 सैटिस्फाई कर रहे हैं, 2 सैटिस्फाई कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं एंड 4 कर रहे हैं, बिकॉज 4 स्केयर इज ऑल्सो लेस देन 25। कि 5 आएगा इस लिस्ट नो, बिकॉज 5 स्केयर इज 25 इज नॉट लेस देन 25। अगर इस प्लेस से इक्वल टू द साइन होता रहे फिर 5 इंक्लूड हो जाना इस राइट। सो हैव अ नोट ऑफ इट। ਹੁਣ आ रही है राजे टाइप्स ऑफ सैट्स। जो भी राजे आप टाइप्स करांगे किसी भी टर्म दियाँ, जिस तरह हम सैट दियाँ कर रहे हैं टाइप्स, जो भी टाइप्स करोगे, जो भी टाइप्स होंगियाँ, जिस तरह टाइप्स के नेम्स होंगे, टाइप्स के नेम ही क्लीयर कर देंगे उसकी डेफिनेशन है कि इसे यूज़ होएगा। अगर मैं कहा जैसा नाम वैसा काम तो सूट करेगा, इसनों टाइप्स में ऑलवेज सूट करता है। जो भी नेम्स होंगे नेम ही क्लियर कर देंगे टाइप है कि। जिस तरह फर्स्ट आ रही है एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट करने तो पहला मैं इसका एक होर नेम राइट कर रहे हैं, वॉइड सेट। वॉइड सेट भी राइट किया होंगे सम टाइम, लेकिन मोस्टली यूज होएगा एम्प्टी सेट। सो नेम क्लियर है, नेम तो ही डेफिनेशन बनेगी दिस सेट हैज़ नो एलिमेंट। सो एम्प्टी सेट केड़ा होएगा जिस कोई भी एलिमेंट नहीं होएगा। डिनोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिनोटेड बाय दिस साइन, इसमें बोल रहे हैं राजे फाइव।
अगर मैं स्पैल करा तो स्पैल होएगा PHI, बट नीड नहीं है इसको स्पैल करने की, आप जस्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन फाई ही यूज़ करनी है और सिंबल देना है वाला, राइट। और याद रहे जो मेन कॉन्सैप्ट है इसका, ये बहुत बार यूज़ होएगा साइने वाला फाई, ये अपने आप च एक सैट है, जोड़ा फाई है ये अपने आप च एक सैट है। स्टूडेंट की मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट फाई भी लिख देंगे हैं, ऊपर सैट का साइन भी लगा देंगे, यानी कि ब्रैकेट्स भी लगा देंगे, ब्रैकेट्स नहीं लगानी, ये अंडरस्टूड है, ये अपने आप च एक सैट है, राइट। सो एक कॉन्सैप्ट बार बार यूज़ होएगा, ध्यान देना राजे। ਇਹਦੀ एग्जाम्पल लेने आप किदां दे सैट नूं कह सकते हैं एम्पटी सैट। अगर मैं तुहानूं ये कहां 5 और 6 के बिटवीन आने वाला कोई नैचुरल नंबर दसो मैनूं, 5 एंड 6 के बिटवीन नैचुरल नंबर किहड़ा आएगा? नैचुरल नंबर है कोई 5 और 6 के बिटवीन? नहीं है। सो एग्जाम्पल रहेगी एम्पटी सैट दी। सो मैं राइट भी कर देना एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू X such that X belongs to natural, X कोई नेचुरल नंबर होए, कितना दा नेचुरल? 5 और 6 के बिटवीन, 5 और 6 के बिटवीन आने वाला नेचुरल कोई भी नहीं है, यानी कि एग्जाम्पल किसकी रहेगी? एम्पटी सैट दी। और याद रहे रजे 5 भी हो सकता है और ऐदा भी हो सकता है एम्पटी सैट, यानी कि इसदे विच कोई भी एलीमेंट अगर तुम नहीं राइट कर रहे, जस्ट ब्रैकेट्स ही राइट कर रहे हो, वो भी एम्पटी सैट होएगा। एम्पटी सैट का मोस्टली साइन यूज होएगा 5, और एम्पटी भी छड़ सकते हो ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट आ रही है सिंगलटन सेट। अगेन जैसा नाम वैसा काम। सिंगलटन सेट द मीनिंग की होएगा? सिंगल मीन्स सिंगल एलिमेंट, सो इतना ही रहेगा। दिस सेट कंसिस्ट सिंगल एलिमेंट, सो इस सेट दे विच जस्ट सिंगल एलिमेंट होएगा। सो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लवां 10 एंड 12 के बिटवीन आने वाला नैचुरल नंबर, 10 एंड 12 के बिटवीन आने वाला नैचुरल नंबर किहड़ा होएगा? 11। सो सिंगल एलिमेंट ही आ रहा है 11, सो दैट इज सिंगलटन सेट। सो मैं दोनों राइट कर रहे हैं, ए नूं अगर मैं इदा राइट करा जस्ट 11, सो ये सिंगल एलिमेंट है, सो दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये केड़ी फॉर्म होएगी? अगर मैं एलिमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं सो रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं इस फॉर्म च राइट करा X सच दैट X बिलोंग्स टू नैचुरल, किदां दा नैचुरल? लाइज बिटवीन 10 to 12, सो ये केड़ी फॉर्म रहेगी? सेट बिल्डर। लेकिन दोनों ही की है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन सिंगल एलिमेंट। अगर इसमें आप एक्सप्रेस कराइए तो यही बनेगा, यानी कि सिंगलटन सेट में सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड आ रही है फाइनाइट सेट। अगेन जैसा नाम वैसा काम। फाइनाइट सेट किदां दा होएगा? जिसदे एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। फाइनाइट मीन्स इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। अगर किसी सैट दे तुसी एलिमेंट काउंट कर सकते हो, 10 12 100 1000 काउंट कर सकते हो, तो सैट केड़ा सैट रहेगा? फाइनाइट सैट। आप एग्जाम्पल ले लेने, एक ए सेट है और उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू 100। फाइनाइट सेट है, काउंट कर सकते हैं आप एलिमेंट्स, 100 तक है। अगर इसे मैं एक्सप्रेस करावा नेक्स्ट फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, तो कितना होएगा? X सच दैट X बिलोंग्स टू नैचुरल, कितना दा नैचुरल? 100 तो इक्वल और लेस। मैं दोनों राइट कर रहे हैं, सो सिंगल नाल भी देख सकते हो। सो सेट फाइनाइट सेट की होएगा जिसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। सो इसके एलिमेंट काउंट हो रहे हैं, सेम ही है, बिकॉज जस्ट फॉर्म चेंज है। ये रोस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। सो एग्जाम्पल सेम है वाली। नेक्स्ट आ रहे रजे कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। इसका मैं एक होर नेम राइट कर देना, फिर अपन रीड करते हैं कितना होएगा। इसका सेकंड नेम है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर सेट का जो ऑर्डर होएगा, मे बी तुहानूं डेफिनेशन क्लीयर होगी होए। ऑर्डर का मीनिंग की हुंदा है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
यानी कि एक सैट होएगा, अगर मैं सैट की गल करा, एक सैट होएगा, इस सैट के नंबर्स का काउंटेबल है ही, अगर उन्होंने नंबर्स आप राइट कर दिए, किन्ने नंबर्स है, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट कर दो, किन्ने एलिमेंट है, दैट इज कार्डिनल, और डिनोट होएगा ऑलवेज एन ए नाल। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। चलो एग्जाम्पल लेने आप इसकी, अगर ए दे विच एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू 100, अगेन सर जो नंबर ऑफ ए की आएगा, यानी कि नंबर ऑफ ए बोल सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए बोल सकते हो, ओ ए भी राइट कर सकते हो, या कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सैट भी बोल सकते हैं आप। सो नंबर्स कितने इसके 100। सो अगर नंबर लिख रहे हो सैट दे फिर कार्डिनल है, अगर एलिमेंट्स में एक्सप्रैस कर रहे हैं काउंटेबल है, सो फाइनाइट सैट है। एक चीज़ हो रहा है, जो कार्डिनल पॉसिबल होएगा, अगर ऑर्डर ऑफ सेट फाइंड कर रहे हैं या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट फाइंड करना है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट का ही होएगा, राइट। सो हैव अ नोट ऑफ इट। लास्ट 3 डेफिनेशंस आ रही हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट भी अपने नेम तो ही क्लियर है किदां दा सेट होएगा। इट्स एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, अगर एलिमेंट्स काउंट हो रहे हैं तो फाइनाइट सेट, अगर एलिमेंट्स काउंट नहीं हो पा रहे सो इनफाइनाइट सेट। सो इसके कोई एग्जाम्पल ले लेने आप। सो एक सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 100 होएगा, बाउंड नहीं होएगा। अगर मैं ऐसे सेकंड फॉर्म लवा, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म लवा, तो मैं इदा भी राइट कर सकता है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, बिकॉज नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी काउंटेड, राइट। सो इनफाइनाइट सेट दे एलिमेंट्स काउंट नहीं होंगे, फाइनाइट दे काउंट हो जाते हैं। चीज़ और देखो राजे, अगर मैं फाइंड कमें कार्डिनल नंबर ऑफ सेट फाइंड करना ऑफ इनफाइनाइट सेट, तो पॉसिबल ही नहीं है। कार्डिनल यानी कि ऑर्डर का मीनिंग होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट करने, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट ही करने पॉसिबल नहीं है, तो इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल फाइंड करना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो डेफिनेशन इदा सी, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट के ही नंबर्स फाइंड कर सकते हैं आप, इनफाइनाइट सेट के नंबर्स फाइंड करने पॉसिबल ही नहीं है। ओके 6 आ रही है अपने को टाइप, दैट इज इक्वल सेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 6th and 7th, और छोटा जिहा डिफरेंस होएगा इन्हां दा, ध्यान नाल सुनना राजे इन्हां। इक्वल सेट्स ये भी अपने नेम तो क्लियर है, इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर सेम, अगर एलिमेंट्स ही सेम है दो सेट्स दे या दो तो ज़्यादा सेट दे, तो सेट्स की होंगे इक्वल सेट्स। एक एग्जाम्पल लेने हैं इसे, किस तरह, सपोज एक ए दे विच एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड बी सेट दे विच एलिमेंट हैं 3 5 1 4 2। कि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर सेम, कि एलिमेंट सेम है, 1 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 3, यस इन्हों का अरेंजमेंट सेम नहीं है बट एलिमेंट सेम है। अगर एलिमेंट सेम है तो सेट भी सेम है, यानी कि सेट इक्वल है। सो वी राइट इट एज ए इज इक्वल टू बी। सो तुम राइट कर सकते हो ए इज इक्वल टू बी। अगर एलिमेंट सेम है तो सेट्स इक्वल है। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा लास्ट टाइप का। लास्ट टाइप है इक्वलेंट सेट्स। इक्वलेंट सेट्स केड़े होंगे राजे, इफ नंबर ऑफ सेट्स आर सेम, अगर उनका नंबर सेम है यानी कि ऑर्डर सेम है, यानी कि कार्डिनल सेम है। कार्डिनल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, तो की होएगा इक्वलेंट सेट। क्लियर करते हैं इसमें किस तरह। हुण ए सेट दे विच एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी सेट दे विच एलिमेंट्स हैं
AEIOU अगर मैं इक्वल सेट ਨੂੰ रीड करा इक्वल सेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ एलिमेंट्स आर सेम दोनों ਦੇ एलिमेंट सेम ਹੋਣ सो एलिमेंट इज सेम सी राइट करता ਆਪਾਂ कि ये दोनों सेट इक्वल है कि एलिमेंट सेम है नहीं सो ए एंड बी आर नॉट इक्वल कि इक्वलेंट है इक्वलेंट कद होएगा अगर नंबर ऑफ सेट सेम होंगे यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेम होंगे सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर सेम राइट सो नंबर ऑफ ए है 5 एंड नंबर ऑफ बी है 5 अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है सो यू कैन से दैट A is equivalent to B. Number of elements of sets are same, right? Please have a note of it.